हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है थैंक्स गिविंग डे, और थैंक्स गिविंग डे के इस अवसर पर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया और दे रहे हैं, और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी देते रहेंगे। आप सब आते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। उससे सच में मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। वंस अगेन थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी, जिसका नाम है द काइंडेस्ट ट्रीज, सबसे दयालु वृक्ष। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत सालों पहले धनियापुर गांव में एक किसान रहते थे अपनी पत्नी के साथ। उनका नाम था प्रकाश रंजन। उनका एक बेटा भी था जो शहर में नौकरी करता था। तो एक दिन प्रकाश रंजन सोचे कि क्यों ना मैं जाकर अपने बेटे से मिलकर आऊं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बेटे को देखा नहीं है और उसकी याद बहुत आ रही है। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा। पत्नी बोले कि हाँ, जाकर उसे देख कर आओ, उसका हाल पूछ कर आओ। तो प्रकाश रंजन जी निकल पड़े और वो पहुंच गए अपने बेटे के घर। दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां बेटे के बदले किसी और ने दरवाजा खोला। तो प्रकाश रंजन जी बोले कि अच्छा, ये नितिन कहाँ है। उनके बेटे का नाम नितिन था। तो उन्होंने बोला कि अब तो मैं यहाँ रहता हूँ, कुछ दिन पहले उन्होंने ये घर छोड़ दिया और वो शायद कहीं और गए हैं, उसका पता मुझे नहीं है। तो प्रकाश रंजन जी बहुत निराश हो गए। वो निकल पड़े। तभी किसी पड़ोसी ने उन्हें देखकर पहचान लिया और आकर बोले कि चाचा जी आप। तो बोले कि हाँ बेटा, मैं तो नितिन से मिलने आया था, लेकिन यहाँ नितिन तो मिला नहीं। तो उस व्यक्ति ने उनको बोला कि चाचा जी, उन्होंने अपनी जो कंपनी है वो चेंज कर ली है। वो अब दूसरे किसी कंपनी में काम करते हैं। कहाँ रहते हैं ये पता नहीं, लेकिन आप इस कंपनी में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे नितिन जी। तो प्रकाश रंजन निकल पड़े और उस कंपनी तक पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट जो है उनसे पूछा कि मुझे नितिन जी से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट जो थी उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, आप उनके कोई रिलेटिव हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं उनका पिता हूँ। इमीडिएटली रिसेप्शनिस्ट जो है उन्होंने खबर कर दी। जैसे ही नितिन को पता चला कि उनके पिताजी आए हुए हैं ऑफिस में, वो दौड़ा आया, आकर बोला पिताजी आइए, बोलकर वो उन्हें अपने कैबिन में ले गया। कैबिन में बैठे थे तो पिताजी से बोले कि पिताजी आप कैसे यहाँ पर। तो उन्होंने बोला बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं और तुम्हारी मम्मी यही बात कर रहे थे। तो हम दोनों ने मतलब ये सोचा कि कम से कम मैं जाकर उससे मिलकर आऊँ। तो तुम्हारी मम्मी ने भी बोला कि हाँ, जाकर मिलकर आओ, हाल पूछ कर आओ, कैसा है बेटा, बहुत दिनों से नहीं देखा। और अगर हो सके तो उसे साथ में लेकर चले आओ, उसे बोलो 2-3 दिन की छुट्टी ले ले और गाँव आ जाए। तो नितिन ने बोला कि नहीं पापा, आपको पता नहीं है, मैं ये नया कंपनी ज्वाइन किया हूँ और यहाँ इतना काम का प्रेशर है, मैं इतने स्ट्रेस में रहता हूँ, इतनी टेंशन है, बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर, अभी तो मैं छुट्टी ले ही नहीं सकता। तो फिर प्रकाश रंजन जी कुछ सोचने लगे, फिर बोले कि ठीक है बेटा, तब मैं लौटता हूँ। तो नितिन ने बोला कि लेकिन पिताजी, आप ये क्यों नहीं करते, आप मेरे साथ मेरे घर में रह जाइए ना 2 दिन। तो प्रकाश रंजन जी बोले कि नहीं नहीं बेटा, मैं अभी नहीं रहूँगा, क्योंकि एक तो तुम्हारे ऊपर इतना काम का प्रेशर है, और मैं अगर रह जाऊँ तो फिर तुम्हारे काम में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं अभी लौट जाता हूँ, बाद में फिर कभी आऊँगा, बोलकर वो निकल पड़े। फिर प्रकाश रंजन जी गांव लौट आए और नितिन अपने काम में बिजी हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, नितिन जो है अचानक उसे अपने पिताजी की याद आने लगी कि उस दिन मेरे
पिता आए क्यों? और आकर ऑफिस में वो कुछ बोले भी नहीं और ऐसे ही वो लौट गए। और उसे बहुत अंदर से ना एक गिल्ट फील होने लगा। वो बहुत उसके अंदर बहुत उसे बुरा लगने लगा कि मैं पिताजी आए इतनी दूर से और मैंने उन्हें उनसे ठीक से बात तक नहीं की। तो वो जाकर कंपनी में बात किए और 2-3 दिन की छुट्टी लेकर वो गांव पहुंच गए। धनियापुर गांव पहुंचते ही जहां उनका घर था, वो जब पहुंचे नितिन, तो देखते हैं कि उस घर में कोई दूसरा ही रहता है। उनके घर में उसके पिता माता कोई भी वहां नहीं है। तो वो जाकर अपने पड़ोसियों से पूछते हैं कि मेरे पिता माता कहाँ है? वो तो हमारा घर जो है उसमें कोई दूसरा ही कोई रह रहा है। तो वो लोग उसे एक एड्रेस लिख कर दे दिए। उस एड्रेस को ढूंढते ढूंढते वो जब पहुंचे, वो देखे कि अरे ये तो शमशान घाट है। यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे पिताजी? पहले तो उसे ये लगा कि शायद दोनों हैं ही नहीं और वो जोर जोर से रोने लगा। दूर से उसके पिता ने उसे देख लिया। प्रकाश रंजन जी जब देखे कि अरे उसका बेटा वहां खड़ा रो रहा है, तो वो दौड़कर आए, आकर बोले कि अरे नितिन, तुम यहाँ? तो बोला कि हाँ पिताजी, उस दिन तो आप नहीं रहे, बाद में मुझे बहुत बुरा लगा करके मैं छुट्टी लेकर चला आया। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों हैं? घर का क्या हुआ? हमारा तो घर था अपना। तो प्रकाश रंजन जी ने बोला कि बेटा देखो, तुम्हें बड़ा करने में हमें बहुत मुश्किल से तुम्हें हम लोगों ने बड़ा किया। कितने खेत बेचने पड़े। तुम पढ़ाई करना चाहते थे, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे, तो उसके लिए हमने कितने खेत बेच दिए। फिर जब तुम नौकरी करके कार लेना चाहते थे और हमसे पैसा मांगे, तब हमने अपना ये घर जो है गिरवी पे रख दिया। लेकिन ठीक समय पर पैसा ना लौटाने के कारण वो घर जो है मेरे हाथ से छूट गया। अब तो नितिन को इतना बुरा लगने लगा, वो तो मतलब पिता को जस्ट पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। तो प्रकाश रंजन जी बोले कि देखो बेटा, मैं उस दिन उसी के लिए गया था कि अगर तुम कुछ कर सको तो घर को बचा सकते हैं, लेकिन तुम इतने व्यस्त थे, इतने बिजी थे, इतना तुम्हारा काम का प्रेशर था, तो मैं कुछ बोला नहीं कि मेरा बच्चा ऐसे ही तो इतना मतलब टेंशन में है, फिर से ऊपर से मैं भी टेंशन दे दूं। इसके लिए मैं लौट आया और हम दोनों अब यहीं रहते हैं। तो नितिन तो एकदम उनके पैर पकड़कर रोने लगा, अपनी माता के पैर पकड़कर रोने लगा। फिर बोला कि नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा, आप लोग मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे करके नितिन उन दोनों को घर, अपने घर वहाँ लेकर चला गया शहर में। तो भाइयों और बहनों, मेरे सारे दोस्तों, थैंक्स गिविंग डे के दिन इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि सबसे बड़े दयालु कौन है? हमारे पेरेंट्स, है ना, हमारे पिता माता। तो पिता माता द काइंडेस्ट ट्रीज ऑन अर्थ। और क्या मतलब सबसे दयालु वृक्ष जो है हमारे पिता माता है। एक वृक्ष क्या करता है? अपना सब कुछ दान कर देता है, फल फूल, पत्ते, और हमारे घर में जो फर्नीचर्स भी बनते हैं तो वो भी लकड़ी और एक वृक्ष को काट कर ही बनता है। लेकिन वृक्ष उल्टा हमसे कुछ मांगता है? नहीं मांगते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पिता माता हैं, वो भी ऐसे ही हैं। वो अपना सारा कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं, करके उनके दिल में एक ही ये रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हर समय अच्छा रहें। तो आज इस थैंक्स गिविंग डे के दिन चलिए प्रण लेते हैं कि हम अपने पिता माता को हर समय अच्छे रखेंगे, हम अपने पिता माता की देखभाल करेंगे
और उन्हें कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। कभी ऐसा ना हो कि हम में से कोई अपने पिता माता को छोड़ दे। तो भाइयों और बहनों और मेरे सारे दोस्तों, थैंक्स गिविंग डे के दिन चलिए प्रण ले लेते हैं कि जैसे पिता माता हमें देखते हैं, हम भी उन्हें हर समय देखते रहेंगे। तो आज की ये कहानी द काइंडेस्ट ट्रीज, सबसे दयालु पेड़, आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना तो मत ही भूलिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा आप मेरे नए वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।